हेलो एवरीवन, दिस इज अमन फ्रॉम MNIT जयपुर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम अपना फोर्थ चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इससे पहले हमने अपने 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं, जो कि रियल नंबर्स, पोलिनोमियल्स एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाले चैप्टर थे, और इसमें हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस वीडियो में अपन अपनी थ्योरी प्लस एक एक न्यूमेरिकल, या फिर एक दो भी हो सकते हैं किसी टॉपिक के ऊपर। तो इस तरीके से इस लेक्चर में हो जाएगा ये चैप्टर कंप्लीट, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा, उसके अंदर हम करेंगे न्यूमेरिकल। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है। जैसे आपने सबसे पहले पढ़े थे पोलिनोमियल, तो उसमें जो लीनियर पोलिनोमियल थे, उससे हमने क्या बनाया थी, लीनियर इक्वेशन बनाई थी। मतलब कि जैसे हमारे पास एक लीनियर पोलिनोमियल था ax प्लस बी वाई प्लस सी, ऐसा कुछ पोलिनोमियल था। इसके इक्वल टू में हमने जीरो लिख दिया, तो ये बन गई थी क्या हमारे पास, एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे एक्स एंड वाई थे। लेकिन अगर यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो, लेट सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमें पी एक्स दे रखा है, मतलब एक पोलिनोमियल है इन वेरिएबल एक्स। ठीक है, हम यहाँ पे टू वेरिएबल्स वाले पोलिनोमियल की बात नहीं करेंगे, सिर्फ वन वेरिएबल वाला जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर इसके इक्वल टू में हम जीरो लिख देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे हमने लीनियर पोलिनोमियल से लीनियर इक्वेशन बनाई थी, वैसे ही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से क्या बना दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें बहुत सारे फॉर्मूले सेम हैं, तो ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं आएगी, क्योंकि हमने जो अपना पोलिनोमियल पढ़ा था उसमें हमने जीरोस फाइंड आउट करने सीखे थे। उसी तरीके से इसमें हम फाइंड आउट करेंगे रूट्स। जीरोस को ही रूट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से कुछ होगा, तो आपको क्वेश्चंस में आगे समझ में आ जाएगा। तो डेफिनेशन क्या है, in chapter 2 you have studied different types of polynomial. One type was the quadratic polynomial of this, आप जान चुके हैं, क्योंकि quadratic polynomial इस टाइप का होता है। when we equate this polynomial to zero we get a quadratic equation। तो मैंने बता दिया, ये आपका एक एग्जांपल यहाँ पे गिवन है। मान लो कि कुछ इस टाइप से पोलिनोमियल था, इसके इक्वल टू हमने जीरो लिख दिया, तो ये आपका क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट, in fact any equation of the form px equal to 0 where px is a polynomial, तो px की जगह पे कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो सकता है। px इक्वल टू 0 क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन होगी of degree 2 is a quadratic equation, but when we write the terms of px in descending order of the degrees, then we get the standard form of the equation। दैट इज, अगर हम इस तरीके से लिखते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो इसे बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पे ए की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। यहाँ पे एक चीज और गिवन इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, ठीक है, ये तो हो गया। अब इसके एग्जांपल, जैसे कि हमने ऐसे लिख रखा है, मान लो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, 2x² प्लस 5 प्लस 4x इक्वल टू 0, अगर इस टाइप से लिख रखा है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है ना, क्योंकि पहले x की पावर 2 है, फिर x की पावर यहाँ पे सीधा ही 0 हो गई, यहाँ पे 1 है, तो ये सही नहीं है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, 2x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर बन गया कि x की पावर पहले 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। तो इस तरीके से जब हम लिखते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तब उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे एक सिचुएशन हमें गिवन है, और इससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, सिंपल सी। तो देख लीजिए, पहले समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। जोहन जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल, यानी दोनों के अगर मार्बल्स जोड़े जाएं तो कितने बनते हैं, 45 बनते हैं। हमें नहीं पता इसके पास कितने मार्बल हैं, तो मान लेते हैं x हैं। और हमें ये भी नहीं पता कि जीवंती के पास कितने मार्बल हैं, मान लेते हैं वो y हैं। और दोनों के टोटल कितने हो जाते हैं मार्बल मिलाने के बाद में, वो हो जाते हैं 45। मतलब x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 45। ये हमें यहाँ पे मिल चुकी है एक इक्वेशन। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन देखते हैं ये आगे कुछ काम आएगा या नहीं आएगा। बोथ ऑफ देम लोस्ट 5 मार्बल्स इच, दोनों ने क्या कर दिया, 5 मार्बल खो दिए, मतलब x में से भी 5 माइनस कर दिया,
और y में से भी 5 माइनस कर दिया, दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124, यानी अब उनके पास इतने मार्बल हैं, तो इसके पास इतने हैं, इसके पास इतने हैं, तो इनका जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो वो आपको देगा 124। तो ये रिलेशन आपने लिख लिया, इसका इसके साथ आपने प्रोडक्ट किया तो 124 मिलेगा। यू वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना था, फॉलोइंग सिचुएशंस को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना था, तो यहाँ पे ये किया हमने मैथमेटिकली। अब यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, एक्स वाई, यहाँ से मिला एक्स वाई, फिर माइनस का 5x, फिर क्या मिलेगा माइनस का 5y, प्लस 25 आएगा यहाँ से, 25 इज इक्वल टू 124, कुछ ऐसा यहाँ से मिला। अब अगर हम चाहें तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से आप अगर x की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ से y की वैल्यू जो निकालेंगे वो आएगी 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स, तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे 45 माइनस एक्स, यहाँ पे कितना था माइनस का 5x, और यहाँ पे 5 इंटू 45 माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा 25 प्लस का इधर जाएगा माइनस में, तो प्लस का 99 यहाँ पे बचेगा। अब इसको आप सोल्व कर भी सकते हैं, चलिए मैं कर देता हूँ जल्दी से। 45x बनेगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और ये 45 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 5 25, 5 4 20, 225 इस तरीके से, और यहाँ पे बन जाएगा 5x इक्वल टू 99। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनी, माइनस 5x से 5x कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जो ये 99 है इधर आएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, और ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x 45x, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 220 310 324 324 मिलेगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 0, तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुकी है, जहाँ पे a की वैल्यू कितनी है -1 है, b की वैल्यू कितनी है 45 है, एंड c की वैल्यू कितनी है -324 है। तो यहाँ से बिल्कुल इजीली हमने क्या कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। जो सिचुएशन हमें गिवन थी उससे हमने सबसे पहले दो इक्वेशन बनाई और वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, तो x की फॉर्म में हमें क्या मिली है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। y की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, तो y की फॉर्म में भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, तो कोशिश करिएगा निकालने की। तो तब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तब हमें y की वैल्यू y की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, और यहाँ पे बिल्कुल सेम मिलेगी आपको, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, नहीं डिग्री का मतलब x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो पहले इनको सोल्व करेंगे, देन हम पता लगाएंगे कि क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो पहले इसको जब आप सोल्व करते हैं तो ये फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2ab, ठीक है। तो माइनस लगा दिया हमने, 2 इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो अब इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमें मिलता है एक्स स्क्वायर, ये 2x इधर आ जाएगा, -3 को भी इधर लेके आएंगे तो ये हो गया माइनस का 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमें किस फॉर्म में मिल रही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसी फॉर्म में मिल रही है। इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसी तरीके से हम बाकी के लिए चेक कर सकते हैं, तो ये आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा, ये भी कर सकते हैं, और मैं ये थर्ड वाला फोर्थ वाला बता रहा हूँ। तो अभी फोर्थ वाले में क्या करना है हमें, जो ये है इसको लिख लेते हैं पहले। तो a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब मतलब एक्स क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब
फिर होता है प्लस का बी क्यूब, बी की जगह पे 2 है तो 2 की क्यूब हो जाएगी 8, प्लस होता है 3ab, 3 इंटू 2 इंटू एक्स मतलब 6x, और इसके मल्टीप्लाई में सिर्फ 6x के मल्टीप्लाई में क्या आएगा a प्लस बी, और वो क्या है x प्लस 2 इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है एक्स क्यूब माइनस 4। अब यहाँ से ये क्या बन गया एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे ये बनेगा 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। यहाँ से एक्स क्यूब दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा और इक्वेशन ये बन जाएगी 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो पहले हमें देखने से क्या लग रहा था कि ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, लेकिन जब हमने इसको रिड्यूस किया आगे तो हमें मिला कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है कि भाई कैसे हम सोल्यूशन निकालेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड से। तो जैसे हमने अल्फा इज कॉल्ड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो यहाँ पे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट होगा, ठीक है, उसको हम अल्फा बोलेंगे। जैसे कि हम किसी पोलिनोमियल की बात करते हैं तो उसमें जीरोज की बात करते हैं, तो वो कोई ऐसी वैल्यू होती है जब उसको उस पोलिनोमियल में पुट करते हैं तो उस पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो उसी तरीके से इसमें जो रूट होगा वो ऐसी वैल्यू है जिसको अगर हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो LHS और RHS दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब उधर RHS में तो जीरो होता ही है तो LHS में भी क्या बन जाएगा जीरो बन जाएगा। तो ऐसे जो वैल्यू है अल्फा की, अल्फा को हम बोलते हैं रूट। We also say that x equal to alpha is the solution of the quadratic equation or that alpha satisfies the quadratic equation। तो हम ये बोलते हैं कि अल्फा इसका सोल्यूशन है। अल्फा जो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करता है यहाँ पे सेटिस्फाई करता है। नोट दैट द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द सेम। तो या तो आप उस पोलिनोमियल के जीरोज निकाल लो या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल लो, वैल्यू आपको सेम मिलेगी। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे इसका हमें निकालना है रूट्स। तो जैसे मान लेते हैं कि ये हमें एक पोलिनोमियल गिवन है, तो हमने उस क्वेश्चन में इसके जीरोज कैसे फाइंड आउट करे थे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो मैंने आपको बोला था कि हम क्या करते हैं, जीरो नहीं था इक्वल टू में, लेकिन हमने क्या किया जब हम यहाँ पे कोई वैल्यू k रख देते हैं x की जगह पे, मतलब k क्या है उसका जीरो है उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, तो k रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि k है। इस तरीके से हमने उसमें सोल्व किया था पोलिनोमियल में, लेकिन अब हम k नहीं मान के बिना k के ही इसको सोल्व करेंगे, x ही रखेंगे यहाँ पे। तो वही चीजें हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है कि बीच का जो -5x है इसको कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है ताकि जब इनको ऐड करें तब तो -5x आए और इनको मल्टीप्लाई करने पे 6x स्क्वायर आए। 6x स्क्वायर क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर का जो है मल्टीप्लाई, फर्स्ट और जो थर्ड टर्म दे रखे हैं उनका प्रोडक्ट है। तो कुछ इस तरीके से इनको ब्रेक करेंगे 2x स्क्वायर यहाँ पे एंड देन -3x -2x प्लस 3। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब -3x और -2x को ऐड करेंगे तो -5x आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6x स्क्वायर ही आएगा। अब यहाँ से हमने क्या करना है, कॉमन लेना है, जो भी वैल्यू कॉमन आ रही है फर्स्ट 2 टर्म्स के अंदर और उसके बाद लास्ट 2 टर्म्स के बीच में। अब यहाँ पे हमें क्या कॉमन मिलेगा x, यहाँ पे बच गया 2x -3 एंड यहाँ पे क्या कॉमन आएगा -1 ही कॉमन आएगा और यहाँ पे बचेगा x 2x एंड यहाँ पे बचेगा -3 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में भी 2x -3 कॉमन आ चुका है और यहाँ पे बच गया x -1 इज इक्वल टू 0। तो जैसे हमने पोलिनोमियल में किया था, दोनों जो टर्म्स इक्वल टू 0 आ रही है तो दोनों को एक एक बार हमने 0 के इक्वल रखा। तो जैसे हम 2x -3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 3/2, और अगर हम x -1 को 0 के इक्वल रखते हैं तो हमें मिलता है x इक्वल टू 1। तो जो ये दो वैल्यूज आई हैं, तो यहाँ पे अगर k होता तो k की ये दो वैल्यू आती तो हम बोल देते कि वो क्या है जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है तो हम बोल देंगे ये दोनों क्या है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
और हमने किस मेथड से निकाला है, फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टर कर दिए हमने इसके 2, ठीक है, तो ये फैक्टर ही बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें फैक्टर बना देते हैं। तो इसी प्रकार से हमने इसमें फैक्टर बनाए, तो इस मेथड को नाम दिया गया फैक्टराइजेशन मेथड। अभी एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि हमें 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम तो इतना है और उनका प्रोडक्ट इतना है। तो देखो कैसे इसको करेंगे। मान लेते हैं कि एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है, सम करने पे हमारे पास आता है 27, उनका प्रोडक्ट होगा एक्स वाई और वो आता है 182। तो किसी भी इक्वेशन में दूसरे जो वेरिएबल उसकी वैल्यू पुट कर दो, मतलब या तो यहाँ पे आप y की वैल्यू इससे निकाल के पुट कर दें, या फिर इस इक्वेशन में आप x और y जिसकी वैल्यू रखना चाहते हैं वो इस इक्वेशन से लिख दें। मैं इसमें लिख देता हूँ एक बार, जैसे हमने x की, चलिए इसमें रखते हैं, y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 182 अपॉन कितना x। तो वो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस 182 अपॉन x इक्वल टू 27। तो जब आप LHS में यहाँ पे इस साइड में इसका एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 182 इज इक्वल टू 27, और जो नीचे x बचेगा उसको हमने इधर मल्टीप्लाई में भेज दिया। तो फाइनल इक्वेशन हमें मिलेगी -27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गई। यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी x की, और जो वैल्यू x की आएगी वो आप इस ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपको y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, सेम जैसे हमने ऊपर वाले इक्वेशन को सोल्व किया है फैक्टराइजेशन मेथड से, तो वही मेथड आपको इसमें अप्लाई करना है। x की वैल्यू निकालनी है और वो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करके y की वैल्यू निकालनी है। तो ईजिली आप फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसमें हमारा मेन मोटिव है, हमारे जो थ्योरी है, जो बेसिक कंसेप्ट है उनको थोड़ा अच्छा करना। तो अभी हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो ये मेथड कैसा है देख लो, जैसे इसको भी एक एग्जांपल से ही हम समझते हैं। तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसके अंदर, वो हम कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ पे ये जो फर्स्ट 2 टर्म है जिनके अंदर वेरिएबल गिवन है उससे हम बनाएंगे कोई परफेक्ट स्क्वायर। तो ये जैसे कि एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो इसका जो ये वाला है तो वो भी कुछ स्क्वायर वाला ही होना चाहिए। ये भी हो सकता है कि √5x का स्क्वायर अगर हम करें तो ये आ जाएगा। मतलब हमें बनाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा इस वाले टर्म के कोफिशिएंट पे। अब ये नेगेटिव है, इसका मतलब क्या बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव वाला ही बन सकता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ही बन सकता है, क्योंकि उसी में क्या होता है, उसी में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो उसी में माइनस आता है कोफिशिएंट 2ab का। तो यहाँ पे जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला हम बनाएंगे। तो जो फर्स्ट हमें गिवन है 5x स्क्वायर, वो है हमारा क्या है, a स्क्वायर, उसको हमें मानना है a स्क्वायर। लेकिन 5 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, तो a क्या होगा फिर, ठीक है। a हम ये लिख सकते हैं वैसे तो √5x, ठीक है, a की जगह पे, तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो 5x स्क्वायर आएगा। लेकिन क्वेश्चन को सिंपली बनाने के लिए थोड़ा सा और हम इसमें ऐड कर सकते हैं, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन में, तो हमें मिलेगा क्या, 25x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये 10 है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो 25 है वो 5 का स्क्वायर है, मतलब 5x हमारा a हो जाएगा। अब b क्या होगा, तो जो ये टर्म हमें गिवन है वो होता है 2ab माइनस 2ab। माइनस है, b a की जगह पे कितना है हमारा, कितना आना चाहिए 5x, a की जगह पे 5x आ चुका है। तो 5x को अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 30x हो जाए, 6 से करेंगे तो वो b हमारा क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू कितनी मिल गई 6। तो अब ये कुछ ऐसा बन जाएगा -30x। तो अब हम ऐसा कर सकते हैं, इसमें 6 का स्क्वायर कर दें, यहाँ पे हो सकता है 2ab, 6 नहीं होगा सॉरी 3 आएगा, क्योंकि 2 भी है ना, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर ही हम करेंगे, क्योंकि 5x तो हमारा a हो गया, 5x इंटू 2 कितना हो गया 10x, 10x को 30x करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 हमारा b हो जाएगा, माइनस का 3 स्क्वायर
और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक परफेक्ट स्क्वायर हमें बनती हुई दिख रही है, दैट इज 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये 25 स्क्वायर प्लस 9 और कुछ ऐसा आपको यहाँ पे बन के दिखेगा। ठीक है, 25x स्क्वायर प्लस 9 और माइनस का 30x आपको मिलेगा। और यहाँ पे हमें क्या मिला है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 नहीं था 10 था ये, एक मिनट जरा इरेज कर देते हैं, ये आपका 10 था, इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमें यहाँ से मिल चुकी है। अब इसको आप जरा और सोल्व कर सकते हैं, कैसे होगा, 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 19 इज इक्वल टू 0। आपको शुरुआत में ये वाली इक्वेशन गिवन थी, लेकिन अब ये वाली इक्वेशन मिल चुकी है। यहाँ से 5x माइनस 3 का वैल्यू कितना मिल जाएगा, मिल जाएगा √19। ठीक है, अब क्योंकि √19 का स्क्वायर ही क्या हो सकता है, 19 हो सकता है, तो बेसिकली ये हमें मिल जाएगा प्लस माइनस √19, क्योंकि माइनस √19 अगर होगा तो उसका स्क्वायर भी क्या आएगा, 19 ही आ जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा। यहाँ से x की दो वैल्यूज मिल जाएंगे आपको, क्या मिलेंगी, प्लस माइनस √19, सॉरी ये 1 कहाँ से आ गया, प्लस माइनस √19, और ये माइनस का 3 जब इधर जाएगा प्लस हो जाएगा और अपॉन में 5 आ जाएगा। तो ये दो वैल्यूज हमें x की मिल चुकी हैं। तो हमें क्या पूछा था, रूट से फाइंड आउट करने थे, तो इसमें क्या करना है, दो वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं। तो अब इसमें एक बार आप प्लस ले लेंगे, प्लस √19 लेंगे तो एक रूट मिल जाएगा, माइनस √19 यहाँ पे लेंगे तो दूसरा रूट मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सीधे सीधे रूट कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमें जो स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड नहीं लगाना है, या फिर जो एक और मेथड है हमारा जिसमें हम फैक्टराइजेशन करते हैं वो मेथड नहीं लगाना है और सीधे रूट फाइंड आउट करने हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला गिवन है, ऐसा फॉर्मूला, ठीक है। ये कब अप्लाई होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या तो इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तब ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। मतलब सीधी सी बात ये है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac होता क्या है, सबसे पहले तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इस टाइप की, तो इसमें आपके पास a की वैल्यू होती है, b की वैल्यू होती है, c की वैल्यू होती है। जब आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो अगर ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आती है तभी ये फॉर्मूला वैलिड होगा, अन्यथा ये वैलिड नहीं होगा। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोला क्या जाता है, दिस इज नॉन एज डिस्क्रिमिनेंट, और इसको शॉर्ट में हम डी भी बोलते हैं। ठीक है, तो डी की वैल्यू भी आपको निकालनी आनी चाहिए, कैसे निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। थोड़ा सा इसको बार बार रिवाइज करेंगे, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो लर्न हो जाएगा। इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं, फाइंड टू कंजुगेटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290। तो इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे, हमें दो कंजिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है। जैसे पहला मान लेते हैं x है, तो दूसरा क्या होगा x+2, क्योंकि कोई भी ओड इंटीजर जैसे 3 ही है, ओड भी है इंटीजर भी है, तो दूसरा उसके बाद में कंजिक्यूटिव लगातार कौन सा आएगा, 5 आएगा, मतलब 3+2 करने के बाद में आएगा, तो एक हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा x+2। और सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, यानी इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो, और उनका सम जब हम करें तो हमें मिलता है 290। तो अब हमें वैल्यू क्या निकालनी है, उन दोनों इंटीजर्स की वैल्यू निकालनी है। तो पहले इस इक्वेशन को देखते हैं क्या बनेगी, 2x स्क्वायर बन जाएगी, क्योंकि एक एक्स स्क्वायर यहाँ से आएगा, दूसरा यहाँ से आएगा, और हमें मिलेगा 4x और मिलेगा 4 इज इक्वल टू 290। अब 290 को भी इधर ही ले आते हैं, तो 290 को जब इधर लेके आएंगे तो माइनस का 290 आएगा, तो वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस का 286। तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुकी है। अगर हम यहाँ से रूट्स निकाल लेते हैं तो वो क्या होगी, x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू अगर मिल जाती है तो x+2 की वैल्यू भी आ जाएगी। तो अभी x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, माइनस b की जगह पे कितना है 4, तो माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 2 4ac होता है, तो 4 इंटू 2 8 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं जो भी आता है 8 इंटू
286 और ये भी माइनस का है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस कुछ ऐसा बन गया और अपॉन क्या आ जाएगा 2a, 2 2 जा 4। तो ये x की वैल्यू आ रही है, दो वैल्यूज यहाँ पे मिल जाएंगी। इसको सोल्व करेंगे आप ब्रैकेट को, जब भी कोई वैल्यू आएगी एक बार आप प्लस लेंगे यहाँ पे तो एक वैल्यू मिल जाएगी, एक बार यहाँ पे माइनस लेंगे तो एक वैल्यू मिल जाएगी। यानी x की दो वैल्यू हमें मिलेंगी, तो x+2 की भी कितनी वैल्यू मिलेंगी हमें, इसकी भी दो वैल्यू हमें मिलेंगी। अब लास्ट टॉपिक हमारा नेचर ऑफ रूट्स। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने आपको बता दिया ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब तो रूट्स क्या होंगे, दोनों डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होंगे, दोनों रूट सेम नहीं हो सकते। अगर इक्वल टू 0 इसकी है वैल्यू तब इक्वल रूट्स आएंगे, ठीक है, इक्वल भी होंगे रियल भी होंगे। और अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 है तब नो रियल रूट्स यानी इमेजिनरी रूट्स आएंगे, रियल रूट्स नहीं हो सकते वो। जैसे ये इक्वेशन हमें गिवन है, इसको सोल्व करके हमें ये बताना है, पहले तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है इसका, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करना है। और फिर हमें ये बताना है कि इसके जो रूट्स हैं उनका नेचर कैसा है, मतलब वो रियल और डिस्टिंक्ट हैं या फिर वो रियल और इक्वल हैं या फिर वो रियल नहीं है। तो फाइंड देम इफ दे आर रियल, अगर वो रियल हैं तो इससे हमें डिस्क्रिमिनेंट से पता चल जाएगा। अगर वो रियल हैं तो उनको हमें फाइंड आउट भी करना है, यानी उनकी वैल्यू भी निकालनी है। और वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, और वो क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये इक्वेशन हमें गिवन है, यहाँ से बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है -2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1/3 दैट इज ऑल्सो 4। ठीक है, कैसे निकाला, 4 इंटू 3 इंटू 1/3, ये क्या हो गया 4ac, 4ac, 3 से 3 कैंसिल, बचा 4, 4 माइनस 4 इज 0। मतलब ये 0 आ चुका है। 0 आने का मतलब कि रूट्स इक्वल हैं, ठीक है, टू इक्वल रियल रूट, यानी रूट्स इक्वल भी हैं रियल भी हैं। तो ये यहाँ से आपको मिल चुका है। अब आपको रियल रूट्स अगर हैं तो फाइंड आउट भी करना होगा। तो कैसे करेंगे, माइनस का b, माइनस इंटू -2 हो जाएगा तो +2, माइनस बी प्लस माइनस √b², बी स्क्वायर की जगह पे कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर दैट इज 4, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो हमने निकाला ही है, तो इसको दोबारा निकालने की जरूरत ही नहीं है। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आया है, ऊपर निकाल ही चुके हैं ना, अपॉन 2a, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, तो आपको वैल्यू मिली है 2/6 दैट इज 1/3। तो आप सोचेंगे हमें तो x की एक ही वैल्यू मिली है, तो ऊपर आपको क्या पता चला है कि दोनों रूट्स इक्वल है, मतलब x की दोनों वैल्यू ही कितनी है 1/3 1/3 है। ठीक है, इक्वल रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं। तो ये आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। टिल देन रिवाइज करिए इसको एंड वीडियो को 2-3 बार देखिए, जिससे जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि किस तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व करना है ये अच्छा हो जाए। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो आप रिवाइज करते रहिए। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर।